यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 13वां लेसन गुरु नानक देवहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट को। सिख धर्मस्याद्य संस्थापकः गुरु नानकः पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तरपञ्चदशशततमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्ले पक्षे तृतीयायां तिथितो क्षत्रियवंशस्य वेदिकुले जन्म लेभे। सिख धर्मस्य आद्य अर्थात सिख धर्म के प्रथम संस्थापक गुरु नानक ने पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर षड्विंशत्युत्तर अर्थात षड अर्थात 6 और विंशति अर्थात 20, तो 26 हो गया, और पंचादश शततमी पंचादश अर्थात 1500, तो 1526 विक्रम संवत वैक्रमे अर्थात विक्रम संवत 1526 में वैशाख मास से अर्थात वैशाख महीने की शुक्ल पक्षी अर्थात शुक्ल पक्ष की तृतीयायान तिथो तृतीयायान अर्थात तृतीया तिथि को क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया था। तो क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में इन्होंने जन्म लिया था। तस्य जन्मस्थानम ननकाना साहिब इति नामना ख्यातमद्यपि पाकिस्तान देशे अस्ति। उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से ख्यातम अर्थात प्रसिद्ध, अद्यत्य अर्थात जो आजकल पाकिस्तान देशे अस्ति अर्थात पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुर्नामा तृप्ता देवी पितुश्च मेहता कल्याण दासः कालू महदेति नामना ख्यातः। इनके माता का नाम तृप्ता देवी च यानी कि और पिता मेहता कल्याण दास था, जो कालू मेहता इति अर्थात कालू मेहता इस नाम से ख्यात अर्थात प्रसिद्ध थे। तो उनके पिता का नाम वैसे तो मेहता कल्याण दास था, लेकिन कालू मेहता के नाम से प्रसिद्ध थे इनके पिता। गुरु नानक स्वपितृरेक इव पुत्र आसीत्, अर्थात गुरु नानक अपने माता पिता के एक लौते एक एव अर्थात एक लौते ही पुत्र थे। अतस्तस्य जन्मना आह्लादातिशयं तावनुभवन्तौ स्नेहाशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तौ। अतः प्लस तस्य, तो इसलिए इनका उनके जन्मना अर्थात जन्म से, तावत अर्थात उन दोनों को, आह्लादित शयम अतिशयम अर्थात अत्यंत, और आह्लादित अर्थात प्रसन्नता अत्यंत प्रसन्नता का अनुभवंत अर्थात अनुभव करते हुए, स्नेहाशीन स्नेहाशीन अर्थात अत्यंत स्नेह से तस्य लालनम पालनम च कृतवंतो अर्थात उनका लालन और पालन कृतवंतो अर्थात किया। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तराः गुणाः प्रकटिता अभवन्। बाल्यकालादेव अर्थात बचपन से ही, तस्मिन् अर्थात उस बालक अर्थात बालक में अर्थात बचपन से ही उस बालक में लोकोत्तराः अर्थात अलौकिक गुणाः प्रकटिता अभवन् अर्थात अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे। रहसि एकाकी एव प्रविश्य नेत्रे अर्थोन्मील्य किंचित ध्यातुमिव दृश्यते स्म। रहसि अर्थात एकांत में, और एकाकी अर्थात अकेले, और एव यानी कि ही, और उपविश्य यानी कि बैठकर, अर्थात एकांत में अकेले ही बैठकर, नेत्रे अर्थात नेत्रों को, अर्थोन्मील्य अर्थात आधे खोलकर, ये किंचित अर्थात कुछ, ध्यातुमेव अर्थात ध्यान करते से, दृश्यते स्म अर्थात दिखाई देते थे। ध्यातुम प्लस इव अर्थात ध्यान करते हुए के समान दिखाई देते थे। तो कैसे? एकांत में अकेले ही बैठकर नेत्रों को आधे खोलकर कुछ ध्यान करते हुए से दिखाई देते थे। यथा काले पित्रा विद्याध्ययनाय पाठशालायां स प्रेषितः। यथा काले अर्थात समय अनुसार, पित्रा अर्थात पिता ने,
विद्याध्ययनाय अर्थात विद्या अध्ययन के लिए स अर्थात उन्हें पाठशालायाम अर्थात पाठशाला में प्रेषितः अर्थात भेजा। अन्यैः सहपाठिभिः सह विद्यालये पठन्नेकदा स्वलेखनपट्टिकायां किञ्चिदुल्लिख्य शिक्षकं प्रादर्शयत्। अन्यैः अर्थात दूसरे सहपाठिभिः अर्थात सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ, सह यानी कि साथ होता है, विद्यालय अर्थात विद्यालय में, पठन पठन अर्थात पढ़ते हुए, एकदा अर्थात एक बार, एक दिन, स्वलेखन पट्टिकायाम अर्थात अपनी पट्टी पर, लेखन पट्टिका अर्थात स्लेट होता है, पहले ज़माने में स्लेट पर लिखा जाता था, तो अपनी स्लेट पर किंचित उल्लिख्य अर्थात कुछ लिखकर शिक्षकम प्रादर्शयत अर्थात शिक्षक को दिखाया। तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षितो विस्मितो जातः। तत्लेखम अर्थात उस लेख को देखकर शिक्षक विस्मितो जातः अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। पट्टिकायां परमात्मनो महात्मन तेन वर्णितम आसीत्। पट्टिकायाम अर्थात उस स्लेट पर अर्थात उस तख्ती पर परमात्मनो अर्थात परमात्मा के महात्मम अर्थात महात्म का तेन अर्थात उन्होंने वर्णितम आसीत अर्थात वर्णन किया था। तथैव यज्ञोपवीत संस्कारावसरे आचार्येण प्रदत्तम कार्पासम यज्ञोपवीतमनित्यमिति प्रतिपादयन्न तज्जग्राह। तथैव अर्थात उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्यण अर्थात आचार्य के द्वारा प्रदत्तम अर्थात दिया गया कार्पासम अर्थात कपास का यज्ञोपवीत तो अनित्यम इति अर्थात अनित्य है ऐसा बताते हुए प्रतिपादन अर्थात बताते हुए न तत् अजग्राह अर्थात उसे ग्रहण नहीं किया। अर्थात कपास को यज्ञ पर डालना अनित्य है ऐसा बताते हुए वो उसे ग्रहण नहीं करते थे। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्तिं दृष्ट्वा भूयसा चिंतितो अभवत्। उनके पिता कालू मेहता जगत प्रति अर्थात संसार के प्रति उनकी प्रवृत्ति देखकर भूयसा चिंतितो अभवत्। भूयसा यानी कि अत्यधिक चिंतित हुए। वाणिज्य कर्मणि लिप्तस्तप्तिता कथमपि स जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेदिति प्रायतः। वाणिज्य कर्मणि अर्थात व्यापार के कार्य में लिप्त अर्थात लगे हुए, तत्पिता अर्थात उनके पिता ने, कथमपि अर्थात किसी प्रकार का भी, स अर्थात वह अर्थात नानक, जगत कर्मणि अर्थात संसार के कार्यों में प्रवृत्त हो जाए, लग जाए, प्रवृत्तो भवेत प्रवृत्त हो जाए अर्थात संसार के कार्यों में लग जाए, इति मतलब ऐसा, इस प्रकार के प्रायतः अर्थात प्रयास किए, किम च वहिम पत्र जालैर पिधातुमाचकांक्ष च यानी कि और पत्र जालैः प्लस पिधातुम प्लस अचकांक्ष, वहिम अर्थात आग को, पत्र जालैः अर्थात पत्रों के समूह से, पिधातुम अर्थात ढकने की, अचकांक्ष अर्थात आकांक्षा की, इच्छा की, अर्थात और आग को पत्र के समूह से, पिधातुम अर्थात ढकने की इच्छा की, अचकांक्ष अर्थात इच्छा करना, आकांक्षा करना। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 को यही समाप्त करता हूँ। होप आपको पूरा ये पार्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।